भारत में संतों और शंकराचार्यों का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। लाखों लोग उन्हें अपनी आस्था, विश्वास और धर्म का प्रतीक मानते हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब किसी इतने बड़े धार्मिक पद पर बैठे व्यक्ति पर कोई गंभीर आरोप लगता है? तब सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था और समाज की मान्यताओं पर उठ खड़े होते हैं। हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शंकराचार्य का पद आखिर है क्या। आज से सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की थी। इन मठों के प्रमुख को ही शंकराचार्य कहा जाता है। ये पद सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक नेतृत्व का भी प्रतीक माना जाता है। शंकराचार्य को हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं में से एक माना जाता है और उनके अनुयायी उनकी हर बात को बहुत सम्मान देते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी इसी महान परंपरा का हिस्सा है और उनके लाखों अनुयायी हैं। अब बात करते हैं उस कानूनी मामले की जो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। हाल ही में एक अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। POCSO यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक बहुत ही सख्त कानून है, जिसे खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत लगने वाले आरोप बहुत गंभीर होते हैं और इनकी जांच भी बहुत संवेदनशीलता के साथ की जाती है। यहाँ ये बात साफ करना बेहद जरूरी है कि ये अभी केवल आरोप हैं। अदालत ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। भारतीय कानून का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक अदालत किसी को दोषी साबित न कर दे, तब तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है। इसलिए इस मामले में भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कानूनी तौर पर तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि अदालत में उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो जाते। तो फिर ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया चलती कैसे है? सबसे पहले शिकायत दर्ज होती है, जिसके आधार पर पुलिस एक FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करती है। इसके बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। इस जांच में सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान दर्ज करना और दोनों पक्षों की बात सुनना शामिल होता है। पुलिस अपनी जांच पूरी करके एक रिपोर्ट अदालत में पेश करती है। इसके बाद अदालत में केस की सुनवाई शुरू होती है, जहां दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है और इसके हर कदम पर कानून के नियमों का पालन किया जाता है। जब भी किसी धार्मिक गुरु पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो समाज में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। एक तरफ वो लोग होते हैं जिनकी आस्था उस गुरु में गहरी होती है और उन्हें इन आरोपों पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ लोग तुरंत ही उस व्यक्ति को दोषी मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में भावनाओं में बह जाना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मामलों में भावना से ज्यादा तथ्यों और कानून को महत्व देना चाहिए। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब धार्मिक हस्तियों पर आरोप लगे हैं और उन मामलों ने समाज को अपनी मान्यताओं पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया है। भक्तों की आस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है और उनके मन में कई सवाल उठते हैं। इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कानून का राज। एक लोकतंत्र में कानून ही सर्वोपरि होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संत हो, कोई बड़ा नेता हो या फिर एक आम नागरिक, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर किसी पर आरोप लगा है तो उसे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना ही पड़ता है। इसके साथ ही कानून हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। फिलहाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में है। जांच चल रही है और अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को समझना और आप तक एक संतुलित जानकारी पहुंचाना है, बिना किसी का पक्ष लिए या किसी को दोषी ठहराए। ये समय धैर्य रखने का और न्याय व्यवस्था पर भरोसा करने का है। सच जो भी होगा वो कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही